सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जैसे कि आज की इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। देखिए मेरे मसीह भाई बहनें, आज के जो भी समय है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। ठीक है, वो दया सब पर करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें आता है कि परमेश्वर किस पर ध्यान करते हैं ज़्यादातर है, क्योंकि परमेश्वर को पूरा दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो परमेश्वर किस पर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर ज़्यादातर किस पर ध्यान करते हैं, उसे हम आज जानेंगे। ठीक है, परमेश्वर दयालु हैं लेकिन किस पर दया करते हैं, इस बात को तो हमें समझना होगा। आप लोग इस बात को समझ रहेंगे परमेश्वर दयालु हैं, सिर्फ यीशु मसीह को जो विश्वास करता है उसी पर दया करते हैं और जो नहीं करता उस पर नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, हमें वचन क्या बताता है, हम आज इस वचन में इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक में, भजन संहिता की पुस्तक 145 अध्याय उसके 9 आयत में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। जो कि परमेश्वर यहोवा वो भला है। ठीक है, आपने इन वचन को पढ़ा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सब पर दया करते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर सारी सृष्टि परमेश्वर की है, सारी सृष्टि बनाया हुआ है। परमेश्वर ये भी वचन बताते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करेंगे, संसार के हो या मसीह के लोग हो, परमेश्वर सब पर दया करते हैं। लेकिन और वचन हमें क्या बताता है कि देखेंगे मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 45-46 आयत में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आपको पता है सभी को कि जो वचन बताया जा रहा है ये ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर बताएं कि भले बुरे दोनों पर उदय करते हैं, सूर्य को प्रकाश करते हैं। ठीक है, अब जो वचन लिख रहे हैं परमेश्वर, ये सच में है, ये हो भी रहा है। ठीक है, और परमेश्वर बताते हैं धर्मी हो या अधर्मी हो फिर भी सब के समय में पानी वर्षा होता है, वर्षा होता है। अगले आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? वो भी करते हैं। पता है आपको, परमेश्वर बोलते हैं यदि अपने प्रेम रखने वाले यदि जो प्रेम रखता है आपसे, अगर आप उसी से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं उसके लिए क्या फल होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर बताते हैं महसूल लेने वाले भी ऐसे करते हैं। महसूल लेने वाले महसूल जब जैसे होते हैं तो सब प्रेम नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर छुड़ाते हैं किसको? पता है, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर किसको छुड़ाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय, अब आप यहाँ पर देखेंगे 14 आयत में क्या बताते हैं परमेश्वर? 14 और 15 आयत में यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर बताते हैं जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब यीशु मसीह को जो ग्रहण किया है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा जो उससे स्नेह किया है, जो उससे वाचा बांधा है, परमेश्वर उसको छुड़ाएंगे। संसार को नहीं छुड़ाएंगे, सिर्फ परमेश्वर उनको बचाएंगे जो यीशु पर विश्वास करता है। और अगले आयत में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जब मनुष्य पड़ेगा, संकट में पड़ेगा, तब परमेश्वर को जब पुकारेगा, परमेश्वर उनके सुनेंगे, संकट में उसके संग रहेंगे। परमेश्वर सोचे, परमेश्वर उनको बचाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसी के लिए परमेश्वर बचाएंगे और दूसरों को नहीं बचाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन वचन को इसलिए जानना होगा। अगर हम इन वचनों को नहीं समझेंगे तो मेरे प्रियो, मसीह में आने से कुछ भी जानकारी जब अगर हमें नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में शैतान किसी प्रकार के कार्य कर सकता है।
हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें चाहते हैं कि मनुष्य ज्ञान रखे। ठीक है, परमेश्वर हमें मनुष्य बताते हैं कि ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, मतलब ज्ञान जिसके पास नहीं है उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्ञान रहना हमें जरूरी है। ठीक है, वचन में क्या बताता है? नित्य वचन की पुस्तक 19 अध्याय 2 आयत में देखेंगे, लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतवाली से दौड़ता वह चूक जाता है। परमेश्वर बोलते हैं मनुष्य के पास ज्ञान रहित मतलब नहीं रहना अच्छा नहीं, मतलब जब मनुष्य है उसमें ज्ञान नहीं है तो क्या अच्छा है? कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं जो वचन को नहीं समझते हो वो जल्दीबाजी करते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं चूक जाते हैं। पता है ना, हमें कोई भी कार्य करना है धीरज से करना है। ठीक है, परमेश्वर हमें कैसे बताया है, कैसे समझाया है, हर चीज़ हमें समझ के करना है। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं इन चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि मनुष्य को पता चले, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान रहता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं करता है। ठीक है, परमेश्वर बोलते हैं समझ वाले जो हैं वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो बुद्धिमान है वही समझ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने आपके पास वचन दिखाया, सुनाया, जो भी था आपके सामने मैंने आपके सामने रखा, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों में अगर आप लोग समझे गए होंगे तो हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना। अगर आपको इसमें कोई सा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ और मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।